हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर से नई वीडियो लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ, एक नया विषय लेकर के। और एक इंटरेस्टिंग जो न्यूज़ है, जो हम सबके लिए काफ़ी, जिसको कहते हैं कि एक हमारा सीना गर्व से चौड़ा करने वाली है। तो आप सब जानते हैं, जैसा कि खबरों में हम सुन रहे हैं कि इंडिया की जो रक्षा है वो अभेद्य बनने जा रही है, जिसका कहीं भेद नहीं मिलने वाला है। और इंडिया को S-400, जो कि अक्टूबर 2018 में $5 अरब का जो सौदा हुआ था, जो डील हुई थी रूस के साथ, रशिया के साथ, तो इसकी जो सप्लाई है वो हाल ही में जो है इंडिया में पहुंचनी शुरू हो गई है। और बताया जा रहा है कि मैक्सिमम जो सप्लाई है वो इंडिया जो है पहुंच चुकी है। इसकी जो एक रेजिमेंट है वो इंडिया में लगभग पहुंच चुकी है, जैसा कि हम खबरों में देख रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा ये खबरों में बना हुआ है। और अगर हम न्यूज़पेपर्स देखें या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हम अगर फ़ोन पे जाने की कोशिश करें, यूट्यूब पे देखें, या फिर अन्य जो है चैनल के जो माध्यम है उसके थ्रू देखने की कोशिश करें, तो वहाँ हर जगह जो है S-400 और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे जो पड़ोसी देश है चीन और पाकिस्तान, तो वहाँ से भी कुछ यूज़र्स जो है, या यूट्यूब के जो यूज़र्स है, या फेसबुक पे यूज़र्स है, उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं कई तरह की जो स्टेटमेंट्स है वो दी जा रही है। और काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रियाएँ इसके ऊपर देखने को मिल रही है कि S-400 से इंडिया वो कर देगा, सो कर देगा, लेना कर देगा, देना कर देगा। लेकिन देखिए, अपनी रक्षा करने का अधिकार जो है हर किसी देश के पास है। और मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए। हर आदमी को, हर देश को, हर देश को जो है, मुझे लगता है अपनी रक्षा का अधिकार होता है। और निश्चित तौर पर इंडिया रक्षा के क्षेत्र में इस समय काफ़ी आगे निकल चुका है। और वो बात करें दूसरे देशों की तुलना में, तो काफ़ी आगे इंडिया है। इस समय तीसरे या चौथे नंबर पे इंडिया बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि इंडिया इस टाइम जो है, जो रक्षा के क्षेत्र में है, वो लगभग जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति जो है कर रहा है। यहाँ का मिसाइल अटैक सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। और जहाँ तक बात करें हम चीन की, जो क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे बड़ा देश के रूप में भी जाना जाता है, या फिर रशिया के बाद दूसरे नंबर पे इसको जाना जाता है, तो और निश्चित तौर पे उस चीज़ से इसको जो है जाना जाता है कि यहाँ की जो रक्षा प्रणाली वो काफ़ी उत्तम किस्म की है। लेकिन समय समय पर ये देखने को मिला है कि यहाँ की जो रक्षा प्रणाली, जो यहाँ का सिस्टम है चाइना का, तो विश्वसनीय नहीं है। अगर हम बाकी देशों की बात करें तो चाइना का जितना भी सिस्टम है, इस देश को नहीं मानते हैं कि वो विश्वसनीय है अपनी रक्षा के लिए। और कहीं ना कहीं फजीयत इसकी हुई है। अभी हाल ही में कोविड-19 जो चला ही हुआ है, अभी गया नहीं है संसार से, और तबाही मचाता जा रहा है। तो इस दृष्टि से चाइना की जो एक, कहते हैं कि एक पहचान जो है वो गिर चुकी है। और सिर्फ कोविड से ही नहीं, इससे पहले भी इसने कई प्रकार की ऐसी कुछ चीज़ें जो है की है, जिससे कि चाइना के ऊपर विश्वास लोग नहीं करते हैं और देश नहीं करते हैं। तो इसलिए रक्षा प्रणाली में इसको जो है इंडिया से अब धीरे धीरे जो है इंडिया के अंक से नीचे देखना जो है बाकी देशों ने जो है शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये उलझनों में रहते हैं, पड़ोसी देशों को जो है तंग करते हैं, तो वो चीज़ है। और रही बात हमारे बिल्कुल पड़ोस में स्थित जो है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए तो ऐसा माना जा रहा है कि इनकी तो जिसको कहते हैं कि हवा टाइट हो गई है, क्योंकि क्योंकि S-400 से कहीं ना कहीं ये घबरा गए हैं। और मुझे लगता है घबराना किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि देखो, हर किसी को, हर देश को जो है अपनी रक्षा करने का जो है अधिकार है। और वैसे भी इंडिया कभी भी जो है किसी को नुकसान पहुंचाने वाला देश नहीं है। वो अपनी जो है रक्षा करता है। और कहीं भी आवाज़ दबाई जा रही हो, किसी भी देश की दबाई जा रही हो, तो उनकी आवाज़ को बुलंद करने में भी ये कोई कसर और जो है नहीं छोड़ता है। तो मैंने जैसे बताया आपको, S-400 जो कि इंडिया को मिल चुका है। और ये डील लगभग 3 से 4 साल पुरानी थी, और इंडिया ने इसकी किस्तें भी जो है रशिया को जारी कर दी थी। और
हाल ही में अभी किस्तें इसकी जारी हुई थी। एक किस्त 80 करोड़ के आसपास, 80,000 करोड़ के आसपास जो है इसकी किस्त जो है जारी हो चुकी थी रशिया को। और उसके बावजूद जो है ये पहली खेप S-400 की जो है इंडिया पहुंची है। और S-400 इतना महत्वपूर्ण क्यों है तो ये मैं बताना चाहूँगा। S-400 जो है इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि देखिए S-400 जहाँ पर ये डिप्लॉयड होगा या इसको जहाँ डिप्लॉय किया जाएगा तो ऐसा माना जाता है और ऐसी इसकी मतलब जिसको कहते हैं कि सिक्रेसी है कि जहाँ पर भी यह डिप्लॉय होगा ये जो है उत्तरी क्षेत्र में, अगर इंडिया के उत्तरी क्षेत्र में अगर बात करें इसकी, अगर चाइना की तरफ ये तिब्बत के आसपास या नीचे लेह लद्दाख साइड ये जो है इसका प्रयोग होगा या जो है पाकिस्तान की तरफ इसका इस्तेमाल होगा या पंजाब की तरफ इसका इस्तेमाल होगा तो ऐसा इसके विषय में कहा जाता है कि 400 किलोमीटर के आसपास का एरिया ये जो है डिटेक्ट पहले कर लेगा। अगर कोई उधर से एयरक्राफ्ट या मिसाइल्स कोई आ रही हो तो 400 किलोमीटर अंदर ही ये जो है मार गिराएगा उसी की सीमा में जा कर के। तो इसके जो रडार है वो इतने तगड़े हैं कि जहाँ भी ये डिप्लॉयड होगा ये 400 से 600 किलोमीटर पहले ही ये भांप लेगा कि वहाँ से जो है कोई एयरक्राफ्ट या इस प्रकार की कोई जो है उपकरण या फिर मिसाइल्स जो है अटैक करने वाली है हमारी सीमा में, तो उनको डिटेक्ट करके ये जो है उनके ऊपर फायर खोलेगा। और फायर भी इसका ऑटोमेटिक रहेगा और टारगेट को भी ये खुद जो है सेट करके और उसको जो है मार गिराएगा। और एक चीज़ खास इसकी बात यह है कि एक समय में ये जो है 32 टारगेट को जो है हिट कर सकता है। ये काफ़ी बड़ी जो एक विशेषता है ये इसकी है कि 32 टारगेट को एक साथ ये जो है भेज सकता है और वो भी 100% जो कैपेसिटी के साथ। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि मान लीजिए कोई 32 प्रकार की मतलब कोई अटैकिंग जो सिचुएशन आ जाती है, इंडिया के ऊपर कोई अटैक जो है हो जाता है 32 प्रकार के उपकरणों से, मान लीजिए मिसाइल आ रही हो, एयरक्राफ्ट आ रहे हो या हेलीकॉप्टर से हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, तो ये उन सबको पहचान करके जहाँ ये डिप्लॉय होगा वहाँ से डिटेक्ट करके टारगेट को ये हिट कर देगा। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि जहाँ भी और जिस भी शहर में ये S-400 जो है डिप्लॉय होगा, मुझे लगता है कि वहाँ की जो वायु रक्षा जो प्रणाली है वो एक किस्म से अभेद्य हो जाएगी और जो कि इंडिया के लिए मुझे लगता है कि एक नए युग की शुरुआत है। और एक चीज़ और इससे जो फ़ायदा है वो होने वाला है कि एक नई टेक्नोलॉजी जो कि हमारे जो इंडियन जो साइंटिस्ट है या फिर इंजीनियर्स हैं वो देख करके इसको जो है बनाएंगे और इससे भी बेहतर बनाने की वो कोशिश करेंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे भारत का भविष्य जो है मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा जो है उन्नत दिखता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें होनी जो है काफ़ी महत्व रखती है भविष्य के लिए। क्योंकि S-400 आया है तो ज़रूर इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर हैं, वो इस चीज़ को देखेंगे, भांपेंगे कि कहाँ से कैसे इसको जो है बनाया गया है, कैसे डिज़ाइन किया गया है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसके रडार सिस्टम है, कितने तकड़े हैं, कितने इसमें जो है किस प्रकार से मशीनरी का जो यूज़ है वो किया है। तो निश्चित तौर पर ऐसा कुछ करने में इंडिया आगे सफल होगा और निश्चित तौर पर बहुत जल्द होगा, क्योंकि इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर हैं, वो बाकी देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा जिसको कहते हैं वो मेहनती, ईमानदार और जिसको कहते हैं मजबूत है। वो बात हो शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे काम करने की क्षमता से हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। और वैसे भारत का जो पूरा जो यूथ है, जो यहाँ की शक्ति है, वो पूरे देशों में जानी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है बाकी पड़ोसी देशों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी हिमाकत करता है तो ज़रूर उनको जवाब मिलेगा। और मुझे लगता है कि ऐसी अभेद्य शक्ति की जो इंडिया को ज़रूरत थी वो काफ़ी मायने रखती थी और वो लगभग जो है पूरी हो ही रही है। और जैसा हम खबरों में सुन रहे हैं कि पहली खेप इंडिया में S-400 की पहुंच चुकी है और इसके बाद भी जो डिलीवरी है वो जारी रहेगी। और रशिया इसको जो है 24 तक इसकी जो डिलीवरी है वो लगभग कंप्लीट कर देगा। तो 22 बोलते हैं कि 22 जून या जुलाई तक 22 में जो है इसकी दूसरी जो रेजिमेंट है वो इंडिया पहुँचेंगी। और टोटल जो है इंडिया ने 5 रेजिमेंट्स इसकी जो है मंगवाई है और निश्चित तौर पर वो पूरा होगा
और 5 रेजिमेंट जब इंडिया के पास होगी तो निश्चित तौर पर यहाँ की जिसको कहते हैं रेजिमेंट्स और यहाँ की जो रक्षा प्रणाली है वो लगभग एक किस्म से जो कहते हैं गगन वायु रक्षा जो प्रणाली है हमारी वो एक किस्म से अभेद्य हो जाएगी। और इस पर फिर कहते हैं कि उल्लंघन वायु उल्लंघन होता है तो मुझे लगता है वो एक किस्म से रिस्क रहेगा बाकी देशों के लिए भी, क्योंकि अगर आ गए या फिर अपने जो एयर स्पेस है या एयर स्टेशन है वहाँ से अगर उड़ेंगे भी तो भी ये डिटेक्ट करके आपको वहीं मार गिराएगा और आपके देश के ज़मीन के ऊपर ही आपको मरने पर ये मजबूर कर देगा। तो काफ़ी मतलब यह है कि एक बार ज़रूर वो सोचेंगे इस विषय में भी कि कैसे उड़े अपनी जगह से भी। तो 400 किलोमीटर से तो पीछे ही उनको अपने सीमा में रहना पड़ेगा अगर उड़ना भी होगा तो। और हाइट जो इसकी है जहाँ तक ये मार सकेगा S-400 जो है ये 40 किलोमीटर ऊंचे या ऊंचाई तक आने वाले सभी जो एयरक्राफ्ट्स है हेलीकॉप्टर है मिसाइल्स है उनको ये मार गिराएगा। और बड़ी बात ये कि होता है कि मान लीजिए हमारे देश में कोई एयरक्राफ्ट घुसता है और S-400 से मिसाइल निकल करके उसको डिटेक्ट करके अगर उसको मार गिराता है तो वो निश्चित तौर पर इंडिया की ज़मीन पे वो गिरेगा और उसकी कहीं ना कहीं एक खतरा रहता था या फिर वो स्थिति रहती थी कि अगर वो मिसाइल गिर करके कहीं घनी आबादी में गिरे तो निश्चित तौर पर वो तबाही वहाँ पर मचा सकता है, जान मान का नुकसान हो सकता है। लेकिन S-400 में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो 400 किलोमीटर अंदर ही उसी की सीमा में जा करके उसकी मिसाइल को वो ढेर कर देगा, एयरक्राफ्ट को गिरा देगा और उसी की सीमा में ही वो गिर करके फिर उसी का एयरक्राफ्ट जो है वहीं उसी की सीमा में और उसी की जो ज़मीन पर तबाही मचाएगा। तो कहने का मतलब ये है वो हमारी ज़मीन में घुस ही नहीं सकते हैं, अपनी ज़मीन पे उड़ेंगे, अपनी ज़मीन पे जो है मार करके गिर जाएंगे और अपनी ज़मीन पर ही तबाही मचाएंगे। तो ये सबसे बड़ा संदेश एक दुश्मन देश के लिए है और दुश्मन के लिए हम नहीं मानते हैं, जो पड़ोसी है प्यार बना रहे, लेकिन अगर ऐसी हिमाकत करेंगे तो ज़रूर जवाब मिलेगा और तबाही आप खुद लाएंगे, कोई दूसरा नहीं लाएगा। तो ठीक है भाई, तो ये काफ़ी खुशी की बात है, काफ़ी खबरों में था तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो S-400 ये इस चीज़ को भी हमें नोट करना होगा। S-400 बहुत बड़ी डील थी। अक्टूबर 2018 में ये जो है रशिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन जी के सानिध्य में ये हुई थी 18 में। तो अब लगभग ये सपना जो है लगभग पूरा होने वाला है। इस पर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि USA जो है अपनी सैंक्शन लगा के इसको जो है मतलब कैंसिल भी करवा सकता है, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। लेकिन इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस चीज़ की उन्होंने प्रवाह किए बिना ही और एकदम ये मान के रहे कि हमें ऐसी ज़रूरत है और हमें जो है अपनी वायु की रक्षा, हमें अपने भारत की रक्षा करने के लिए हम जो है प्रतिबद्ध हैं और इसलिए हम इसको खरीदेंगे। तो उन्होंने कोई डर नहीं दिखाया और निश्चित तौर पर ये संदेश दिया सबको कि हमें इसकी ज़रूरत है और हम जो है ऐसे देशों से घिरे हैं जो कि जो है जिसको कहते हैं कि वो हिंसात्मक घटनाओं में वो जो है विश्वास रखते हैं। तो हमें अपनी रक्षा के लिए ये अति आवश्यक है। इस पर अडिग रहा। हालांकि USA की तरफ से भी काफ़ी बयान आया कि इसको ना खरीदे, इसको कैंसिल किया जाए, लेकिन भारत ने डील की और डील को करके दिखाया और फिर इसका जो पहली खेप है वो इंडिया में भी पहुंच चुकी है। तो देखो भाई, मैं तो हैप्पी हूँ, आपको भी हैप्पी होना चाहिए क्योंकि आप लोग सुरक्षित है, पूरा देश सुरक्षित है। और बाकी क्या कहें, बाकी आप सब जानते हैं। तो सबसे पहले तो पूरे देश को कंग्रेचुलेशन इसके लिए, S-400 की जो खेप है पहली वो इंडिया पहुंची है और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ठीक है भाई, इंडियन आर्मी की भी जय हो और हमारे सोल्जर्स हमेशा जो है देश पे जो है इसी तरह से इसकी जो रक्षा है वो करते रहे और हम इनका सपोर्ट जो है हमेशा करते रहे। तो जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना यार, शेयर कर दिया करो और साथ में जो है चैनल को जो है रेड बटन दबा करके, मेरे नेम के आगे रेड बटन होता है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब भी चैनल को कर दिया करें ताकि आपका भाई आप तक नई वीडियो पहुंचाता रहे। जय हिंद, जय भारत।